हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। आज इस लेसन में हम कवर करेंगे टीचिंग मेथड्स के तहत डायरेक्ट मेथड। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग मेथड्स। जैसा कि आपके सिलेबस में राइटर्स है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के एंड ग्रामर है और फिगर ऑफ स्पीच है, लिटरेरी टर्म्स है, काफ़ी कुछ है। उसके साथ साथ टीचिंग मेथड इसमें यहाँ हमारे आरपीएससी के सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं और यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आज हम लोग इसी के तहत टीचिंग मेथड्स के इंपॉर्टेंट 15 to 16 पॉइंट्स देखेंगे। एमसीक्यूज किस तरह से आएंगे इसके टीचिंग मेथड के इस पॉइंट से, डायरेक्ट मेथड वाले टॉपिक से, तो वो हम देखेंगे। अदरवाइज स्टूडेंट्स, मैंने कुछ एमसीक्यूज के सेट रेडी किए हैं जिसके तहत हम इस पूरे पार्ट को, पार्ट 3 में जितना भी कुछ है उसके मिक्स एमसीक्यूज है। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं डेफिनेटली उस पर भी एक लेसन बनाऊंगी, तैयार करूंगी। लेकिन हाँ, पहले हम लोग ये सारे जो मेथड्स हैं 1 by 1 समझने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं डायरेक्ट मेथड। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाम में ही छुपा है डायरेक्ट। और पहला पॉइंट जो इसका हमारा है, इस मेथड ऑफ डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश विच एम्स एट इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश लैंग्वेज डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स। हमको डायरेक्ट और डायरेक्टली शब्द को ही कैच कर लेना, जैसे इसके नाम में ही छुपा है कि कुछ भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो डायरेक्ट दिखाना है। वो चीज़ डायरेक्ट, कोई उसको ट्रांसलेट करके नहीं बताना, उसका हिंदी में या उसकी मदर टंग में। इन द सेम वे एज अ चाइल्ड लर्न्स मदर टंग। जब हम बच्चा अपनी मदर टंग सीखता है तो क्या हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं? अगर वो हिंदी सीख रहा है तो कि ये इसको इंग्लिश में एप्पल कहते हैं। इन द सेम वे अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक फ्रूट से ले लेते हैं एप्पल, तो एप्पल को एप्पल बताएंगे, ना कि उसको ऐसा बोलेंगे बेटा ये सेब है फिर इसको एप्पल कहते हैं इंग्लिश में। ऐसा नहीं, डायरेक्टली यहाँ पर बच्चे को चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाती है। इसमें कोई यूज़ नहीं होता है ट्रांसलेशन का। अब जैसे कि जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, तो आपको ये भी देखना है कि इसी से ही तो क्वेश्चंस बनेंगे कि क्या डायरेक्ट मेथड में ट्रांसलेशन होता है, तो हमको इस पे नो कर देना है। ठीक है, कैसे टीच करते हैं? डायरेक्टली टीच करते हैं, मदर टंग का कोई यूज़ नहीं होता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स हमारे यहाँ क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट मेथड के। फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि इसका जो मेन फोकस होता है ओरल स्किल पर। ओरल ड्रिल होती है, रिपीटेटिव ड्रिल। बच्चे के सामने ओरल, जो उसके सामने बोल कर, चीज़ों को बोल कर उसको सिखाते हैं और वो ही चीज़ बार बार रिपीटेट करते हैं तो बच्चा सीख जाता है। स्टूडेंट जो भी है सीख जाते हैं डायरेक्टली। यही होता है इसका ओरल स्किल, रिपीटेटिव ड्रिलिंग पे ये फोकस करता है। एंड ग्रामर इज टॉट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, पॉइंट नंबर 3 इज टॉट यूजिंग। अब डायरेक्ट मेथड में ग्रामर कैसे सिखाएं? इंग्लिश हम सिखा रहे हैं ग्रामर डायरेक्ट मेथड के माध्यम से। जैसा कि हमने जो स्टूडेंट स्टडी की है, एक तरह से इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में ग्रामर नॉर्मली जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी रहे उनको ग्रामर सिखाते हैं ट्रांसलेशन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से इंग्लिश सिखाई जाती है। कि ग्रामर सीखते हैं, टेंस सीखते हैं और हम लोग उसके माध्यम से इंग्लिश सीखते हैं। पर इस मेथड में, डायरेक्ट मेथड में ग्रामर सिखाई जाती है इंडक्टिव वे से। अब इंडक्टिव क्या होता है? अब 2 तरीके होते हैं, एक होता है इंडक्टिव और एक होता है डिडक्टिव। इंडक्टिव जो विधि होती है उसको कहते हैं आगमन विधि और जो डिडक्टिव होता है वो निगमन विधि। इंडक्टिव वे में क्या रखते हैं स्टूडेंट्स? उदाहरण हम लोग पहले रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पहले रखा जाता है, उसके बाद उसकी थ्योरी समझ में आ जाती है। और डिडक्टिव वे में पहले थ्योरी उसके बाद एग्जाम्पल। तो यहाँ ऑब्वियसली एग्जाम्पल पहले रखेंगे, भाई ऑब्जेक्ट पहले दिखाएंगे, फिर बताएंगे कि दिस इज एन एप्पल एंड दिस इज एन दैट थिंग लाइक। तो यहाँ पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट याद रखेंगे बात कि इस डायरेक्ट मेथड में ग्रामर सिखाई जाती है इंडक्टिव वे से। एंड स्टूडेंट नीड्स टू ट्राई एंड गेस द रूल्स एंड थ्रू द टीचर्स ओरल प्रेजेंटेशन। और स्टूडेंट्स खुद से ही फिर जब उनके सामने इंडक्टिव वे यूज़ किया जाता है, एग्जाम्पल्स यूज़ किए जाते हैं, उनको थ्योरी नहीं बताई जाती है। ठीक है, हम लोग पहले टेंस सिखा रहे हैं फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स। नो, पहले एग्जाम्पल, डायरेक्ट उनके सामने इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स खुद से कोशिश करते हैं, गेस करते हैं रूल्स को थ्रू द टीचर्स ओरल प्रेजेंटेशन। जब टीचर उनके सामने ओरल प्रेजेंटेशन करती है इंग्लिश का, तो इस तरह से। टुडे पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड आर कैलन एंड बर्टलेस। अब ये बहुत डीप क्वेश्चन हो जाएगा कि डायरेक्ट मेथड पढ़ा, डायरेक्ट मेथड के तहत उसके कुछ फॉर्म्स होते हैं। तो आज के समय में ये जो नाम करके है कैलन, बर्टलेस, ये फॉर्म ज़्यादा पॉपुलर है, फेमस है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें मदर टंग का कोई यूज़ नहीं होता है। हम कोई हिंदी का यूज़ करके नहीं बताने वाले कि हाँ इसको हिंदी में बेटा ये जो है किताब है इसको इंग्लिश में बुक कहते हैं। उनको बुक से इंट्रोड्यूस कराना है बच्चे को, डायरेक्ट उसको बुक शो करेंगे और वो उसको जानेगा बच्चा। मदर टंग का कोई यूज़ नहीं होता है। और प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो शब्दों का होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ग्रामर्स में इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है, बता ही चुके हैं। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो एक्सटेंसिव, इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है ऑडियो विजुअल जो है टीचिंग के लिए, जो ज़रूरत टीचिंग एड्स जो होते हैं ना, मटेरियल यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए,
चार्ट्स हो गए या जो भी सामान हम लोग टीचिंग मेथड में, टीचिंग एड्स जिनको हम कहते हैं, तो उसमें ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स का ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए ये एक्सपेंसिव मेथड भी होती है। यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस। यहाँ पर वर्ड टू वर्ड नहीं सिखाते हैं, सेंटेंस के माध्यम से यूनिट ऑफ टीचिंग है। सेंटेंस होती है, सेंटेंस बोला जाता है उनको, उसको कैच करना होता है, उसके माध्यम से मीनिंग समझना होता है, ग्रामर समझना होता है, इसीलिए यहाँ पर ये बात लिखी है कि यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस। फोकस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, बिल्कुल बोलने और सुनने पर ही जोर दिया जाता है। इसके रादर देन अगर हम लोग टीचिंग मेथड पर जाएं, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, उसमें फोकस करते हैं लिखने पर और पढ़ने पर। अच्छा, मैं आप लोगों को कम्युनिटी में जो पोस्ट भेजती हूँ उसमें मैं ग्रामर इन दोनों का इनके बीच जो डिफरेंस होता है उसके माध्यम से आप और जल्दी समझेंगे, वो भी इसमें अपलोड करूँगी, वहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगी इन दोनों को, इनके बीच अंतर बताते हुए। तो ये लिसनिंग लैंग्वेज, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर फोकस करता है। नॉट सूटेबल इन ओवर क्राउडेड क्लासेस। ऑब्वियसली जब एक्सपेंसिव है, डायरेक्ट क्या है, इतना बढ़ाना है डायरेक्टली, तो टीचर कैसे ओवर क्राउडेड स्टूडेंट्स को इसमें कमांड करेगा, हैंडल करेगा, तो ये ओवर क्राउडेड क्लासेस के लिए सूटेबल नहीं होता है। और बिल्कुल यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं कि ये किस पर फोकस करते हैं, लिसनिंग स्पीकिंग पर, रीडिंग पर, राइटिंग पर, तो आपको इस पे करेक्ट लगा देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। फॉलो द मैक्सिम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट एंड होल्ड टू पार्ट्स। अगेन मैंने आपको बताया ना, जो इंडक्टिव मेथड यूज़ करते हैं ना, इंडक्टिव उदाहरण पहले, तो वही है कि कंक्रीट पहले, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पर जाते हैं, होल पहले, उसके बाद उसके पार्ट्स को सिखाते हैं। ये भी ये लोग फॉलो किया जाता है इन दिस मेथड। नो यूज़ ऑफ मदर टंग। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे कि कहते क्या है। द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज़ ऑल्सो नोन एज। इसको डायरेक्ट मेथड के अलावा इसके क्या अन्य नाम है, तो नेचुरल मेथड भी कहते हैं इसको, फोनेटिक मेथड भी कहते हैं, एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी कहा जाता है, रिफॉर्म मेथड एंड ओरल मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस 100% आ जाते हैं। इनके जो अन्य नाम होते हैं, नेचुरल मेथड नेचुरली सिखा रहे हैं, कोई इसमें ट्रांसलेट करके नहीं सिखा रहे। फोनेटिक, ठीक है, शब्दों पर जोर है। एंटी ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल का कोई यूज़ नहीं है, जस्ट आप सेंटेंस को कैच करो और खुद से ग्रामर समझ लाते हैं, कोई ग्रामर नहीं सिखाई जाती सेपरेटली। रिफॉर्म मेथड एंड ओरल मेथड, ओरल इस ड्रिल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट अन्य नाम हो गए। कुछ हम इस चार्ट्स के माध्यम से भी समझ लेंगे। द डायरेक्ट मेथड इज अ नेम डायरेक्ट बिकॉज मीनिंग शुड बी कनेक्टेड डायरेक्टली विद द टारगेट लैंग्वेज विदाउट ट्रांसलेशन इनटू द नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग में बिना ट्रांसलेट किए डायरेक्टली सिखाते हैं, इसलिए इसका डायरेक्ट नेम है। कॉन्सेप्ट से सीधे टारगेट लैंग्वेज पे ही करते हैं, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि बीच में इनको ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके एमसीक्यूज मैं अलग से बनाऊंगी, यहाँ मैंने इनके स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। ऐसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं, विच मेथड इज ऑल्सो नोन एज द नेचुरल मेथड, तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मेथड, जैसे जिस सब एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आपका देखिए और क्वेश्चन कैसे बनता है कि डैश मेथड डेवलप्ड ऑफ रीचिंग टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है, तो द डायरेक्ट मेथड कि ये जो मेथड है डेवलप करती है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की ओर जाने के लिए। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पहले ये आता है डायरेक्ट मेथड, फिर यहाँ से वो मेथड डेवलप होता है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्ट मेथड एम्फसाइज द वैल्यू ऑफ ओरल ट्रेनिंग इन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। यहाँ फॉरेन लैंग्वेज लिखा है, इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं, ये एक ही बात होती है। तो ये ओरल ट्रेनिंग पर देखिए जोर देते हैं, तो यहाँ मेंटल फिजिकल भी लिखा है, इस पर आपको नहीं लगाना है। सिंस लैंग्वेज इज टॉट थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन द डायरेक्ट मेथड मेक्स यूज ऑफ, तो जैसे कि सिखाना है अगर डायरेक्ट मेथड से, उसका कैसे आप प्रदर्शन करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स। यहाँ मैप्स, पॉइंटर, फ्लैश कार्ड्स भी लिखे हैं, नहीं, हमारा आंसर है ऑडियो विजुअल एड्स। अकॉर्डिंग टू द डैश डायरेक्ट मेथड मेक्स अ रीडिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ईजी। इंग्लिश लिटरेचर की रीडिंग को ईजी बनाता है, ये कह रहे हैं हमारे चैम्पियन, ये कोई मतलब जो होते हैं इसी फील्ड के फेमस राइटर्स कह लो या साइंटिस्ट, लैंग्वेज साइंटिस्ट कह सकते हैं, वो ऐसे ही कोटेशंस भी हमको या किसके अकॉर्डिंग क्या कोटेशंस हैं इस मेथड को लेकर, तो ये भी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है
देखिए, हाँ, इतने ही हमारे एमसीक्यूज़ क्वेश्चन रहे, जो कि अभी सिर्फ ये एग्जांपल के लिए हैं कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप कि आपको इस छोटे से वीडियो से हेल्प मिली है कि क्या होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। इस पे फोकस करते हैं ओरल ट्रेनिंग पर, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दिया जाता है, स्पीकिंग पर ध्यान दिया जाता है। रूल्स के माध्यम से नहीं सिखाते हैं, डायरेक्टली सिखाते हैं, ठीक है। और ये जो स्टार्ट किया जाता है लिसनिंग और स्पीकिंग से ही स्टार्ट किया जाता है। इसमें स्पीच पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ओरल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड हो जाता है स्टूडेंट्स, और जिसमें हमने आज इसमें 15 पॉइंट्स में देखा है। इसके जो अदर नेम्स हैं, नेचुरल मेथड, ओरल मेथड, फोनेटिक मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आई होप कि आपका डायरेक्ट मेथड आज का क्लियर हो गया होगा इस छोटे से लेसन में। तो बिल्कुल, अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें हम लोग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को कवर करेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल मेथड है हमारा, ऑडियो लिंगुअल मेथड है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है। इतने कुल मेथड हमारे 5 मेथड्स पूछे गए हैं टीचिंग मेथड पार्ट, जो हमारा पार्ट 3 के तहत। तो आज जिसके तहत हमने आज पहला सीखा है डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट लेसन में हम लोग बात करेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन स्टूडेंट्स। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।